मदद करें। करनी है वो पूरे विधानसभा की बेटियों की शादी कराते थे, सबकी मदद करते थे, दर्जे की मदद करते थे, साइकिल देते थे, जो दे सकते थे वो मदद करते थे, लेकिन आज वो अपनी बेटियों के लिए तड़प है। बिटिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिटिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पिता ने जितना काम हम किया तुम्हारे है साथ हैं। पूरा करेंगे। विकास जितना किया है उन्होंने बहुत काम किया है, नल दिए, सड़कें दी, आवाज दिए, जितना उन्होंने किया है उससे ज्यादा हम करेंगे। यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति इन दिनों जेल में हैं, मगर उनकी पत्नी महाराजी देवी अमेठी की इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। हमारे साथ वार्ता करने के लिए महाराजी जी हैं। गायत्री जी नहीं है, किस तरीके से आप देखती हैं इस चुनाव को, क्योंकि वो है नहीं और आप चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो कितना मुश्किल है आपके लिए? बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत है, लेकिन हमका जनता का भरोसा है, जनता हमारे साथ दे रही है, बहुत ज़्यादा भरोसा है हमका जनता के ऊपर। और ये नहीं, जनता को उम्मीद है, हम चल रहे हैं, जनता हमारी समर्थन कर रही है, हमको ज़रूर न्याय दिलाएंगे, हमको ज़रूर जिताएंगे। अब न्यायालय से तो कुछ नहीं हुआ, सरकार के दबाव में सज़ा सुना दी गई। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने बेटियों के लेके हम प्रचार कर रहे हैं। उनकी बेटियां भी, हमसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जो आपके फादर पे एलिगेशंस लगे हुए हैं, जिसके लिए वो जेल में हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और ये चुनाव में क्या लगता है कि सपोर्ट मिलेगा आपके क्षेत्र के लोगों को? हमारे पिता पे जो मुकदमे लगाए गए हैं, फर्जी मुकदमा लगाया गया है। महिला बयान दे चुकी है कि उसके ऊपर दबाव था, उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था। वो मीडिया में चल रहा है, हर जगह वो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जब वो सामने आके बोल रही, जिसने FIR करी है, जब वो खुद आके बोल रही है, तो कोई मतलब ही नहीं होता। मुकदमा ख़त्म होना चाहिए, जिससे उस मुकदमे में 4 लोगों को रिहा कर दिया गया और मेरे पिता को 3 लोगों को सज़ा करा दी गई, वो भी आजीवन कारावास करा दिया गया। हम ऊपर जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें कहीं तो न्याय मिलेगा। हमें न्यायालय पूरा भरोसा है, लेकिन हमें वहाँ न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी, क्योंकि जब मुकदमा करने वाली बोल रही है तो उसके ऊपर सब कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने कुछ खा लिया। जब वो, अब मैं यही बात मैं भी बोल सकती हूँ कि जब शुरू में FIR दर्ज करेगी तो मैं भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ कि महिला पैसे लेके या उसके ऊपर दबाव डाला गया था, तब वो FIR कराई। लेकिन अब वो बयान दे रही है तो उसके ऊपर ये लग रहा है कि इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो पैसे ले ली, ये कर ली, वो कर ली। मतलब हमारे फेवर में कोई चीज़ें होंगी तो उस पर ऑब्जेक्शन होगा, वो ज़रूरी ऑब्जेक्शन होना है कि नहीं, महिला अगर कोई बयान दे हमारे खिलाफ हो रहा है तो वो बहुत सच है, वो पीड़िता है। जब पीड़िता आके बोल रही है तो वो किस हिसाब से पीड़िता हुई? जब उसकी बेटी बोल चुकी है कि हमारे साथ कुछ गलत ही नहीं हुआ, तो किस बात की पीड़िता होगी वो? उसकी बेटी सामने आके बोलती, वो उसकी माँ सामने आके, तो क्या किसको हम कहाँ से ज़बरदस्ती करवा लेंगे? जैसे कि आपकी ओर से, फैमिली की ओर से बार बार बयान आ रहा था कि सरकार के दबाव में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ऐसा क्या है? सरकार का दबाव है ही। 5 साल पहले जब इलेक्शन का समय था, यही समय था जिस टाइम मेरे पिता के ऊपर FIR कराई गई। अमेठी की सीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबकी नज़र इस पर होती है। मेरे पिता की जेल जाते ही पूरा हेर फेर कर दिया गया, बूथ कैप्चर कर लिया गया, मेरे भाई लोगों को काउंटिंग तक नहीं पहुँचने दिया, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो इसका मतलब है कि सरकार के दबाव में हो रही थी। और जब सरकार के दबाव, और ये भी हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने मेहनत करी, हम लोगों ने हर चीज़ कोर्ट कचहरी करी। मेरे पिता का बेल हुआ, वो भी 1 नहीं 2 बार बेल कराई गई, और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके, हाई कोर्ट से होती है तो सुप्रीम, लोअर कोर्ट से होती है तो हाई कोर्ट से खारिज करवा दी जाती है, हाई कोर्ट से होती है तो सुप्रीम कोर्ट से करवा दी जाती है। तो इसका मतलब यही है कि सरकार का दबाव। और रातों रात मेरे पिता का इधर बेल होता है, रातों रात 3-3 मुकदमे उनके ऊपर कर दिए जाते हैं। तो ये सरकार का दबाव नहीं, 3 मुकदमे क्या, जेल में बैठे बैठे वो किसी के साथ गलत कर देते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल आ पाते और उनके ऊपर ये मुकदमे करा दिए जाते हैं। मेरे भाई पे उसी जैसे बेल कराए, उसी के 1 हफ्ते बाद मेरे भाई पे करा दिया गया मुकदमा, फर्जी मुकदमा करा दिया गया, उसको 5 महीने जेल में रहना पड़ा। क्या उनका यही दोष है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी? हम 5 साल से प्रताड़ित किए गए हैं। इस सरकार ने हमें इस तरह प्रताड़ित किया गया कि हम अपनी बातें जाके जनता को बोल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये तो न्याय मांग रही है, न्याय तो इनका हो चुका है। अरे जब पीड़िता बोल रही है तो किस बात का न्याय? हम न्याय मांगेंगे, हमारे साथ सरकार ने हमको परेशान किया तो हम सरकार बदलने की बात करेंगे। हम कहेंगे कि हमें अखिलेश भैया से उम्मीद है कि उनकी सरकार में हमारी सुनवाई, हमारे पिता का बयान तक नहीं लिया गया, उनका सुनवाई तक नहीं की गई, तो हमें उम्मीद है कि हम जनता को ये जाके कह रहे हैं कि वो हमें नहीं, वो सरकार बदले। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ नार्को टेस्ट किया गया। क्या बोलिए? मेरे पिता नार्को टेस्ट करने के लिए बोले तो क्यों नहीं सुना गया? सरकार क्यों नहीं सुनी? न्यायालय क्यों नहीं सुनी? तो हम लोग बोलेंगे ना सरकार का दबाव था। ऐसा क्यों हुआ? हम लोग को जवाब दे। मेरे पिता कई बार बोल चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। लगता है कि मेरे पिता को इस्लाम में एक सेकंड बोलना चाहेंगे।
मेरे पिता इस टाइम उनकी तबीयत खराब है, वो जेल में हैं, उनका इलाज चल रहा था, वो व्हील चेयर पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई तकलीफ नहीं देख रहा है, उनका इलाज रोक दिया गया है। ये सरकार ने इतना ज़्यादा वहाँ से जेल प्रशासन में इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि उनका इलाज रोक दिया गया, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है कि वो इलाज करवा सकें, कि यहाँ पे आके वो हर किसी को दबाव डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो जेल में जो इलाज कराने जा रहा है, भाई आप जाके डॉक्टरों से पूछिए कि उसकी तबीयत खराब है, इतनी मोटी फाइल है मेरे पिता की, हम लेके नहीं चल सकते, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि मेरे पिता पे दबाव पड़ गया। अब वो जेल से आ नहीं पा रहे हैं कि वो इलाज करवा सकें, तो हम अपनी जनता को क्यों नहीं बताएंगे कि उनके बीच के नेता थे, उनके साथ कितना गलत किया गया? हम जवाब तो देंगे नहीं। लोग सवाल करें इनकी आंसू गलत है, अरे उनके परिवार पे जब ये चीज़ें पड़ेगी तब समझ में आएगा कि आंसू सच होते हैं या झूठ होते हैं। अगर महाराज जी आपसे सवाल ले लेते हैं कि अगर आप जीत कराती हैं क्षेत्र में, तो एक तो आपने कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा, दूसरा आप क्षेत्र वालों के लिए क्या करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी? विकास करेंगे, हाँ विकास करेंगे। हमारे पति भी बहुत विकास करें, उसी विकास का हम भी आगे लेके चलेंगे, विकास करेंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कह रहे हैं कि हमारा न्याय कराएं, हम जनता के बीच में आएंगे, हम जीते के बाद भी आएंगे, हम जैसे होगा सब करेंगे। हाँ। मंत्री जी को निर्णय मिले, इसलिए हम सब लोग जनता के दरबार में आए। अब जनता जो है जनता के अदालत में है, जनता अभी करेगी और 27 तारीख को जो है साइकिल पे वोट लेके सरकार आएगी और हमारे मंत्री जी बाइज्जत जो है जेल से बाहर आएंगे और अपने परिवार से आकर मिलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने पूर्व में ही भारत सरकार के माध्यम से जो चक्रव्यूह रचा गया है, उसके उन माननीय मंत्री जी को जेल भेजा गया और जो आजीवन का कारावास दिया गया, जिसमें पीड़िता के बयान को संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसा मैं भी एक एडवोकेट हूं, ऐसे मैंने भी अपने पूरे इतिहास में कहीं भी नहीं देखा कि इस तरह से एक तरफा फैसला दे दिया जाए। सरकार के दबाव में ये फैसला है और सरकार के दबाव में जो फैसला है ये आम जनता तय करेगी कि माननीय मंत्री जी किस दिन बाहर आ रहे हैं, या अखिलेश ये सरकार तय कर देगी उसी दिन। तो ये थे हमारे साथ गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और उनकी दोनों बेटियां, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार चुना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि उनके साथ इंसाफ क्षेत्र की जनता करेगी और आम लोग करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जीत के आते हैं तो जैसे पहले विकास होता था गायत्री प्रसाद प्रजापति के समय में, दोबारा उसी विकास की धारा बहेगी। अब देखने वाली बात काफ़ी अहम होगी कि अमेठी की इस वीआईपी सीट पर किसे जीत मिलती है और किसे हार। वीडियो जर्नलिस्ट मार्स मायसूत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ अमेठी।